डर के आगे जीत है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन टी न्यूज के संवाददाता ने आज इस कहावत को सच करके दिखा दिया। टनकपुर से 11 किलोमीटर दूर और पूर्णागिरि धाम से पहले पड़ने वाले इस जगह को तालीगढ़ कहते हैं। इसी क्षेत्र में एक घना जंगल भी है, एक ऐसा जंगल जिसमें शेर और हाथी जैसे तमाम खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। लोगों का मानना है कि इसी जंगल के बीच में श्री पूर्णगिरि महाराज बाबा अकेले रहते थे। उनके बारे में और भी कई बातें प्रचलित हैं जो यहाँ के लोगों से सुनने को मिलती है। इस क्षेत्र के लोग इस जंगल का वर्णन काफी डर डर कर करते हैं। ऐसे में इस बात की सच्चाई को जानने के लिए और मामले की तह तक पहुंचने के लिए टी न्यूज के संवाददाता यहाँ पहुंचे। जब हमारे संवाददाता इस जंगल में पहुंचे तो यहाँ पर वाकई में अंधेरा था। जंगल के जिस रास्ते पर वो चले, ना तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का उजाला था और ना ही कोई भी सुरक्षा। इस रास्ते पर आधे घंटे का सफर पूरा करने के बाद हमारे संवाददाता एक जगह पहुंचे जहाँ पर कुटिया में कुछ भक्त कीर्तन कर रहे थे। इस कुटिया के बराबर में एक नदी बह रही थी। टी न्यूज के संवाददाता ने एक पुजारी से बातचीत की तो सारा सच सामने आ गया। वह सच जिसकी तलाश में हमारे संवाददाता इस जगह तक पहुंचे थे। पुजारी ने उन्हें बताया कि पूर्णागिरि महाराज इस स्थान पर 1930 में आए थे और एक गुफा के अंदर रहते थे। वे बेहद विद्वान और शक्तिशाली थे, सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे। पुजारी ने हमारे संवाददाता को बताया कि पूर्ण महाराज ने 15 मई 2020 को समाधि ली। टी न्यूज के संवाददाता को वह जानकारी मिली जिसकी तलाश में वे वहां तक पहुंचे थे। इस भयानक जंगल के बीच में समाधि लेने वाले संत कोई मामूली संत नहीं थे। इस कुटिया में उनकी वह चरण पादुका भी थी जिसे वे पहना करते थे। पुजारी ने बताया कि भक्त आज भी जो कुछ बनाते हैं, सबसे पहले उसका भोग श्री पूर्णगिरि महाराज को लगाते हैं। हमारे संवाददाता उस गुफा को भी देखने के लिए पहुंचे जहां पर श्री पूर्णगिरि महाराज ने समाधि ली थी, लेकिन प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण वे अभी तक इस कार्य को पूर्ण न कर सके। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्णगिरि महाराज नागा साधु थे। वे अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते थे। उन्हें अपने मृत्यु के बारे में पता था। वह तारीख भी पता थी जब उन्हें समाधि लेनी थी। अपने समाधि वाले दिन रात को उन्होंने सभी को वहां से जाने के लिए कह दिया। अपने भक्तों से उन्हें अकेला छोड़ देने को और रात में किसी को भी अपने पास रुकने से मना कर दिया। उनके ऐसा कहने पर उनके सारे भक्त जंगल के बाहर चले गए और उसी रात बाबा ने वहां पर समाधि ले ली। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ऐसे अनेकों प्राचीन जगह हैं जहां का इतिहास काफी पुराना और रोचक है, लेकिन बिजली और पानी प्रकाश की सुविधा न होने के कारण यहाँ पर सैलानी और आम जन नहीं पहुंच पाते हैं। पुजारी ने बताया कि जब भी किसी भी नेता को इस जगह के बारे में पता चलता है तो वह बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उनके ये वादे सिर्फ आश्वासन बनकर ही रह जाते हैं और वे कुछ भी कार्य पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से यह स्थान अभी भी पिछड़ा हुआ है। वहां कीर्तन करने वाले लोगों में जिनसे हमारे संवाददाता ने मुलाकात की, उनमें पूर्णगिरि दास जी के भक्त राजकुमार गुप्ता, पंडित विपिन जोशी, भरत सिंह, नवीन चंद उप्रेती, सुरेश चंद्र दत्त, मनोज उप्रेती आदि। कोशिश करते हैं यहाँ के पुजारी जी से। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन चंद जोशी। तो आप यहाँ कब से पूजा पाठ में यहाँ पर हैं? मेरे को अभी 15-20 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो आज महाशिवरात्रि पर्व पे यहाँ पर क्या कोई प्रोग्राम भी रखा गया है? हाँ जी, अब छोटा मोटा ये प्रोग्राम यही रखा था, पूजा थी, पाठ था। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप यहाँ कब से हैं यहाँ पर? मेरे को 15-20 दिन हो गए। आप यहाँ इतने जंगल में अकेले रहते हैं, यहाँ आपको शेर या किसी जानवर का भय कुछ नहीं लगता? ना कोई कुछ नहीं। अच्छा, महाराज जी गुफा में रहे, अब हमने तो यही सुना, गुफा में रहे हो, जो सुनी हुई बात है। हाँ, गुफा में रहे, विद्वान थे वो। कितने साल उन्होंने समाधि ली? वो 140 साल की। 140 साल उम्र आज के समय में बहुत होता है। समाधि लिए हुए कितना टाइम हो गया? ये 15 जून को 15 मई 15 जून को 15 मई, हाँ 15 मई
15 मई 2000 ईस्वी सन में 2000 में 2020 में 2020। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भक्त लोगों के द्वारा कीर्तन कीर्तन की भी तैयारी की गई है। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन चंद्र उप्रेती है। कहाँ से आए हैं आप? मैं टनकपुर से आया हूँ। तो यहाँ पहली बार आए हैं, पहले भी कभी आए हैं? यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा, तो आपका जिस प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या प्रोग्राम है? मैं यहाँ पर अब ये भजन कीर्तन के लिए बुलाया गया है, तो मैं राग यमन में आप लोगों को एक शिव की स्थिति सुनाएंगे यहाँ पर। और बाबा ने जो बुलाया है कि शिव की जो महिमा है उसको उसी का हम गुणगान करेंगे। चलिए, बहुत हमें भी टी न्यूज़ को भी ये भाग्य प्राप्त हुआ है कि आज इस ऐसे पवित्र स्थल पर हम आए हैं और हम इसको दिखाना चाहेंगे सभी को टी न्यूज़ के माध्यम से कि यहाँ पर एक टूरिस्ट का भी जिससे बढ़ावा मिले। और बाकी देखते हैं आप, चलिए शुरू कीजिए भजन। पहुंचे हैं श्री पूरणगिरी महाराज जी की समाधि पर। और जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पर समाधि पर कुछ भी अगर यहाँ आश्रम में कुछ भी बनता है तो उसमें भोग लगाया जाता है। ये पूरणगिरी महाराज जी के संत हैं, दास हैं, जो भोग पूरणगिरी महाराज जी को लगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी कुछ यहाँ बनाया जाता है वो उस हर चीज़ का भोग यहाँ समाधि में लीन महाराज जी को लगाया जाता है। आपको इनकी चरण पादुका दिखाते हैं। चरण पादुका जो पहना करते थे, ये चरण पादुका है जिसे पहना करते थे पूरणगिरी महाराज जी। यही वो समाधि है जिस समाधि में लीन है। 140 साल की उम्र में समाधि ली है। ये देखिए, ये वो समाधि है। इसके चारों तरफ बाकी जंगल है। लाइट नहीं होने की वजह से यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट नहीं होने की वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ कवर करने में लाइट की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ 2-4 बाबा जी के जो संत लोग हैं, उन्होंने 2-4 मोबाइल पकड़ के टॉर्च से उजाला करके यहाँ तक हमें लेके आए हैं, जिसे हम आपको दिखा पा रहे हैं। आपने देखा, हमने आपको समाधि भी अभी दिखाई और समाधि आपको दिखाई यहाँ पे लाइट की। फिर वही आपको फिर कहना चाहता हूँ कि लाइट के लिए यहाँ थोड़ा सा व्यवस्था होनी चाहिए, और जिससे कि टूरिस्ट को यहाँ बढ़ावा मिले। टी न्यूज़ आगे भी आपको ऐसे कई रहस्यमयी जगह जो
लोगों तक अभी तक प्रसिद्ध नहीं हो पाए हैं, प्राचीन तो काफ़ी हैं। आज ऐसी जगह पे हमने आपको टेलीकास्ट दिखाया है कि यहाँ पर भी टूरिस्ट का बढ़ावा होना चाहिए और यहाँ पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था हो। ऐसी कई प्राचीन जगह हैं हमारे देवभूमि में जिनको दिखाने की ज़रूरत है और जिसको हम दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और आगे भी ऐसी हम कई प्राचीन जगह दिखाएंगे जो अभी भी समाज से पिछड़े हुए हैं, समाज वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, लोगों को वहाँ तक के बारे में जानकारी नहीं है, जिससे कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट को जानकारी होती है तो टूरिस्ट जाता है, वहाँ एक रोज़गार का साधन बनता है। और ऐसी कई तीर्थ स्थल हैं जो हम आपको आगे भी दिखाएंगे। मैं अपने कैमरामैन के साथ रिपोर्टर विनोद पाल, टी न्यूज़।